अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल और हम करेंगे तर्जुमा कुरान का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अलम शरीफ का जो है वो पूरा तर्जुमा किया है और सूरत बकरा जो है वो हमने 3 आयतें कर ली हैं। अब हमारी चलेगी चौथी आयत और हम ये देखेंगे कि कुरान पाक जैसी प्यारी किताब और प्यारी नेमत को अल्लाह ताला ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाई है, तो उसमें अल्लाह ताला हमसे क्या बातें कर रहे हैं। आखिर अल्लाह ताला का ने जो दीन हमें दिया है उसमें अल्लाह ताला ने अपना गुस्सा, अपनी मोहब्बत, अपनी हिदायत, अपनी बंदगी, अपना दायरा हर चीज़ बयान कर दी। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने ना फरिश्तों पे नाज़िल किया, ना फरिश्ते से पढ़ सकते हैं और ना ही शैतान, जो कि इतनी इबादत गुजार था पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक, लेकिन उस पे भी शैतान पे भी अल्लाह ताला ने नहीं नाज़िल फरमाया। अब क्योंकि हम मिट्टी से बनाए गए हैं और अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक दी है और वो भी एक मुद्दत तक दी है और कुरान पाक अल्लाह ताला हमसे ले लेंगे। एक मुद्दत तक अल्लाह ताला ने इसे दी है और एक मुद्दत के बाद इसके ऊपर जो है अल्फाज उठा दिए जाएंगे। ये आसमानी किताब है और इसके अल्फाज भी आसमानी है। अब यहाँ हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने जो है सबसे पहले अलम शरीफ में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला अपनी तारीफ कह रहे हैं कि मेरी तारीफ करो जो सारे जहां का आलमीन। फिर अल्लाह ताला ने हमें ये भी कह दिया कि ये हुदल मुत्तकीन, यानी कि अल्लाह ताला हमें ये भी फरमा रहा है कि मैंने जो हिदायत दी है वो मुत्तकीन लोगों को दी है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से हम मदद भी मांग रहे हैं और अल्लाह ताला से हम ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें तो सीधी राह पे चला। नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला से ये कहते हैं अल्लाह हमें तो उस वाले रास्ते पे चला जो इनाम वाला रास्ता और जो गुमराही और गज़ब वाला रास्ता ना हो। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको याद करा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो हमारा पिछला थोड़ा बहुत जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा रिपीट होता है। और हमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद जो तुम पर तुमसे पहले लोगों पर नाजिल हुई है उस पर यकीन भी करो और गैब की बातों पे यकीन भी लाओ और नमाज कायम करो और जो मैंने दिया है उसमें से खर्च करो। ठीक, यहाँ तक अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अब अल्लाह ताला आगे चौथी आयत में फरमा रहे हैं उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यानी यही लोग हिदायत पर है और यही जो अपने रब की हिदायत करते हैं, जो अपने रब की आई हुई हिदायत पर पाबंद रहते हैं, उस दायरे में रहते हैं, यही लोग क्या है, मुफ्लिहून, पहला पान पाते हैं। अब अल्लाह ताला उन लोगों को बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे दायरे में रहोगे, कुरान पाक पे गैब पर नमाज कायम करोगे, मेरे दिए में से खर्च करोगे, तो क्या हो, वही लोग हिदायत पाने वाले भी हैं और वही लोग अपने रब की हिदायत भी पाएंगे और वही लोग क्या करेंगे, फला पाने वाले भी हैं। और इसके आगे अब अल्लाह ताला चौथी आयत हो गई, अल्लाह ताला 5वीं आयत में क्या फरमा रहे हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू व सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक जिन्होंने कुफर किया, यानी यहाँ काफिरों की बात हो रही है, ईमान वालों की बात हो गई। पिछली जितनी भी हमने आयतें पढ़ी उनमें क्या हुआ, उनमें ईमान वालों की बातें किया जाता है और ये भी बता दिया कि वो क्या है, वो फला पाने वाले हैं, यानी वो एक वक्त में उनको उनके किए के जो है वो सब अल्लाह ताला जन्नत की सूरत में दे देंगे, वो फला पाएंगे। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नल लज़ीना कफ़रू व सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अल्लाह ताला यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जिन्होंने कुफर किया वो यकसा है, चाहे आप उन्हें डराएं या नहीं डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ किसकी बात की जा रही है, काफिरों की बात की जा रही है। यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं काफिरों से, काफिरों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि चाहे आप इन्हें डराएं या आप इन्हें नहीं डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। अब ये ईमान क्यों नहीं लेकर आएंगे,
अब अल्लाह ताला अब इसकी अगली वाली आयत में अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि वो ईमान क्यों नहीं लेकर आएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और इनके दिलों पर, इनके कानों पर, इनकी आंखों पर, समइही इनके कानों पर, अबसारिही इनकी आंखों पर मैंने क्या लगा दिया है? मोहर लगा दिया है। कुलूबिहिम इनके दिलों पर। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी तारीफ बताई, फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? हमने अल्लाह ताला से मदद मांगी और यही कहा हम तुझसे मदद चाहते हैं। और फिर हमने अल्लाह ताला से कहा हमें सीधी राह दिखा, इनाम वाला रास्ता दे और गजब वाले रास्ते से बचा। फिर हम क्या किया? फिर अल्लाह ताला ने हमें बताया कि ईमान वाले लोग कैसे हैं। वो ईमान पर यकीन रखते हैं, गैब पर यकीन रखते हैं, किताबों पर यकीन रखते हैं और वो क्या है? फला पाने वाले हैं। वो मेरे दिए में से खर्च करते हैं। और वही लोग क्या दे रहे हैं? अल्लाह ताला उन्हें खुशखबरी दे रहे हैं कि वो लोग फला पाने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि काफिर भी मौजूद हैं और क्या कह रहे हैं? वो यकसा है, बराबर है, चाहे आप उन्हें डराएं या नहीं डराएं, वो नहीं डरेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्यों नहीं डरेंगे? तो इसलिए नहीं डरेंगे कि उनकी आंखों पर, उनके कानों पर, उनके दिल पर क्या कर दिया है? अल्लाह ताला ने मोहर लगा दिया। मोहर लगा दिया, ये मरीज हो चुके हैं। आप इनको जो जिनके अभी इस बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि जैसे आंखें, कान, दिल, इन तीन चीजों से हमारे अंदर कोई भी चीज उतरती, कोई भी बात हमारे अंदर उतरती है। हिदायत हो या किसी का नूर हो या किसी की गंदगी हो। अब गंदगी किसकी है? गंदगी शैतान की है। हिदायत अल्लाह की तरफ से मिलती। नूरानियत हम जिन लोगों में बैठते उठते हैं, जो आलिम होते हैं, उनकी तरफ से हमें नूरानियत मिलती है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि क्योंकि इनके दिलों में जंग लग चुका है, जंग लग चुका है। अब आप इन्हें डराएं या नहीं डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। जब ये ईमान नहीं लेकर आएंगे, ये इन पर भी आजमाइशें आएंगी, ये भी अच्छे काम करेंगे, ठीक, और इनकी नेकी का बदला इन्हें दुनिया में दे दिया जाएगा। जब इनको इनकी नेकी का बदला दुनिया में दे दिया जाएगा, काफिरों की बात करें, तो आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं। और वो मुसलमान जो अल्लाह का दायरा तोड़ रहे हैं, वो मुसलमान जो कुफर कर रहे हैं, वो भी क्या हो गए? वो भी अल्लाह के दायरे से हट गए। अब वो नेकियां जो शरीयत में मौजूद नहीं है, वो नेकियां जो आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो हुक्म अल्लाह का है ना। सबसे पहली बात तो अल्लाह की है ना कि हमें तो अल्लाह की बात माननी है, लेकिन हम नहीं मान रहे। हम अल्लाह के हुक्म को एक ऐसी बात समझ रहे हैं कि बस कुरान में लिखी है, खत्म। जब हम कुरान नहीं पढ़ रहे, उसका नूर, उसकी हिदायत, उसकी रूहानियत हमारे दिल में, कानों में, हमारी रूह में पहुंच ही नहीं रही है, तो हमें कैसे हमारे दिलों का जो जंग है, जो दिन भर में हम अच्छे बुरे लोगों के साथ बैठते उठते हैं, वो जंग हमारे अंदर से मिट नहीं रहा। हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो मोहर लगा दी ना अल्लाह ताला ने। नमाज और मुसलमान और काफिर में अल्लाह ताला ने एक चीज, एक लकीर, एक दायरा जो है वो खींच दिया है कि मुसलमान और काफिर में सिर्फ एक चीज का फर्क है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है और काफिर नमाज नहीं पढ़ता। अब वो चाहे वो कलमा भी पढ़ रहा है ना, जब तक उसका अमल नहीं है ना, तो उसका कलमा क्या है? वो कलमा उसने पढ़ लिया, ठीक, लेकिन उसने अमल नहीं किया। उसने अमल नहीं किया, उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने अल्लाह के हुक्म के दायरे को तोड़ दिया, अल्लाह की नाराजगी ले ली, ठीक। अब वो भी जहन्नुम में जाएगा। वो जहन्नुम में क्यों जाएगा? अब हम ये कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे बख्श दे और अल्लाह जिसे चाहे उसे छोड़ दे, ठीक, वो अल्लाह की रहमत। लेकिन ये भी कहते हैं कि हिसाब किताब भी होगा, ठीक।
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا غضب اور جلال بھی بہت ہے، ٹھیک۔ اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب طوفان والی بارشیں ہوتی ہیں تو کڑکتی ہوئی اور چمکتی ہوئی بجلیاں آتی ہیں تو کس قدر اللہ کا غضب اور جلال موجود ہے، ٹھیک۔ اور ہمارے آگے اللہ نے مثالیں بھی رکھ دی اور قرآن پاک میں ہر چیز بیان کر دی۔ اب اس کے باوجود اب یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے نہ بخشے، تو وہ لوگ جو دنیا میں کوشش کر رہے ہیں اللہ کے دائرے پہ قائم رہنے کی، ٹھیک ہے۔ اب ہر انسان فرشتہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اب جب فرشتہ نہیں ہے تو وہ مکمل تو ایسا نہیں کہ ہر انسان نے غلطی کی، غلطی اور گناہ میں فرق ہوتا ہے۔ گناہ جان کر کیا جاتا ہے اور غلطی انجانے میں ہوتی ہے، ٹھیک۔ اب جب انسان غلطیاں کرتا ہے نا اور غلطی کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن وہ گناہ جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو، وہ گناہ جس میں آپ اللہ کے دائرے کو توڑتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتے ہو، ذات سے مراد یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ جسم، یہ باڈی، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے ایک مدت تک ہمیں کیا دی ہیں، ایک مدت تک ہمیں دے دی ہیں کہ اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے اور جس دائرے میں بولو اسی دائرے میں رہنا ہے، یہ حکم آ چکا ہے۔ اور اگر ہم اس دائرے سے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ اس دائرے سے نکلیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ یہاں تک ہمیں ڈھیل دے دی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا جس نے اپنی حیا اور اپنی حیا کی اور اللہ کے حکموں کی پاسداری نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو جنت میں وہ جائے گا۔ مطلب یہ کہ وہ حیا اور پاسداری رکھے گا تو، ٹھیک۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ حیا اللہ کو پسند ہے، حیا رکھو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، یہ دونوں پر لازم کر دیا گیا ہے اور ہم پہ دائرہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم اس دائرے کو نہیں مانیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے اور رحمت اللہ کی ان لوگوں پر ہوگی جو اللہ کے لیے تھوڑی سی محنت اور مشقت کریں گے۔ جنت ان کے لیے بھی خاص اسٹیمپ لگا کر نہیں دی گئی جو اللہ کی راہ میں محنت اور مشقت کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان پہ اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ بخشنے والا ہے اور رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ان لوگوں کے لیے نہیں کہا جو سر عام بغیر دوپٹے اور بغیر چادر کے آپ ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں، اور ان مردوں کے لیے بھی نہیں کہا گیا جو بے حیا ہیں، بے شرم ہیں۔